टीयर 3 कॉलेजेस नंबर्स में अप्रॉक्स 4000 प्लस है, और ये नंबर सिर्फ मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बता रहा हूँ। बट तब भी इतने सारे टीयर 3 कॉलेजेस होने के बाद भी पूरे नेशन की फर्स्ट चॉइस कौन सी होती है? ऑब्वियसली टीयर 1। और क्यों ही ना हो, बिकॉज दे आर द बेस्ट। बट वाई दे आर द बेस्ट? तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो टीयर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है, और क्यों वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, और आखिर क्यों ही टीयर 3 कॉलेजेस हमेशा से टीयर 1 कॉलेजेस के नीचे रहते हैं, और अगर हमें इस गैप को कम करना है या खत्म करना है तो क्या क्या मेजर्स उठाने पड़ेंगे एज अ टीयर 3 स्टूडेंट आपको। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख पा रहे हो जिसमें एक प्रोफेसर बहुत ही शानदार तरीके से बहुत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आपने इसे इन्हें गैस कर लिया होगा दैट ही इज नन अदर देन हमारे एस.सी. वर्मा सर, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स 1 और 2 दोनों लिखी है। बट आपको पता है कि ये व्यक्ति पहली बात तो IIT से पढ़े हुए, एंड ही इज द प्रोफेसर इन IIT एज वेल। इनके फैन क्यों है बच्चे? बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द टीचिंग मेथड, जो कि बहुत ज्यादा एंगेजिंग है और स्टूडेंट्स को काफी तरीके से इनकी बातें समझ आती है। और ऑब्वियसली ये चीज टीयर 3 स्टूडेंट्स के पास नहीं है। टीयर 3 स्टूडेंट्स सी वर्मा सर तो क्या है, मतलब इनसे 50, 60 या 70, 80% तक के भी टीचर्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जितने भी आ जाते हैं वो टीचर्स काफी अच्छे बोलूंगा, बट अगर मैं 20 लोगों की बात कर रहा हूँ तो देयर इज 1 और 2 टीचर्स जो कि बहुत ज्यादा पैशनेटली अपनी जॉब को करना चाह रहे हैं, कि दे हैव द कंपटीशन वाला माइंडसेट कि हम इतना अच्छा पढ़ाएं कि हमारा रिजल्ट इतना ज्यादा जा रहे हो। नहीं तो बहुत से लोगों के लिए जस्ट लाइक कॉर्पोरेट जॉब ही रहती है कि 9 to 5 उन्हें ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है। इट्स जस्ट लाइक दैट। टीयर 3 कॉलेजेस की बस बात नहीं कर रहा कि मैं काउंटर करके बोल दूं कि ओके टीयर 3 कॉलेजेस में टीचर्स ही नहीं है इसलिए हम लोग इतने पीछे चल रहे हैं। टीयर 1 कॉलेजेस में भी ये चीज है। ये चीज आप मान लो कि पढ़ाना एक कला है। इट्स नॉट जस्ट कि आप अगर नॉलेजेबल हो तो आपसे पढ़ाते बनता होगा। बहुत से IIT के भी प्रोफेसर रहते हैं जो कि अच्छे से नहीं पढ़ा पाते, बट दे आर द रैंकर्स या फिर बहुत अच्छी रैंक लाए होंगे। बेसिकली बोला जाए तो देयर इज अ लैक ऑफ फैकल्टी इन टीयर 3 कॉलेजेस। और क्यों ना हो, बिकॉज जितने भी टीयर 3 कॉलेजेस हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना लिया है, कोचिंग खुल गई है, हर चीज खुल चुकी है, बट द फैक्ट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज है कि लेबोरेटरीज अच्छे से मेंटेन नहीं की गई, लेबोरेटरीज में मशीन्स अच्छे से वर्किंग नहीं कर रही है। इवन बहुत से कॉलेजेस में ऐसा है कि कुछ लेबोरेटरीज की जो लैब है वो महीने में बोलना चाहिए एक बार लगी होगी कि पूरा सेमेस्टर उनका निकल चुका है और सिर्फ एक ही लैब उन्होंने अटेंड किया, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा स्पेस ही नहीं था कि वो इतने सारे स्टूडेंट्स को रख सके। और इसी वजह से जब उन्हें फैकल्टी को ये चीज नहीं दिखती कि ओके अगर मैं पूरा एफर्ट भी डाल दूं तो मैं क्या ही बच्चों को पढ़ा सकता हूँ या क्या ही इतना एफर्ट देके करूंगा, बिकॉज द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉलेजेस इज ऑन द टैप्स कि वो चीजें सीख रहे होंगे कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें बाहर लग रही होगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेट्स हो गए या फिर आपकी वर्कशॉप्स हो गई या फिर आपकी इंडस्ट्रीज हो गई। तो इस पे तो इंडस्ट्री एक्सपोजर बिल्कुल फिनिश ही हो जाता है, बिकॉज जब लेबोरेटरीज इतनी अच्छी नहीं है तो आप समझ सकते हो जो कॉलेज अपनी लेबोरेटरीज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है या फिर सर्टेन लाइब्रेरीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे, जो भी एसेंशियल चीज है एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर्स के वो चीजें मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो वो क्या ही कनेक्शन बना रहा होगा इंडस्ट्रीज के। कि जस्ट लाइक IITs वगैरह हो गए, यहाँ पर थर्ड या फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को मौका मिलता है टू विजिट द इंडस्ट्री की वो चीजें सीख रहे होते हैं, और ये चीज हो सकती है 1-1.5 महीने तक, इवन वो लोग इंटर्नशिप तक कर सकते हो इंडस्ट्री में। बहुत से कॉलेजेस जितने भी कनेक्शन से मैं बात कर सकता हूँ सबका यही कहना था कि क्या होता है इंडस्ट्री विजिट। हमने 4 साल अपनी इंजीनियरिंग की डाल दिए पर हमने एक बार भी इंडस्ट्री को नहीं देखा। इवन हमने जितना भी एफर्ट खुद से मारा था तो हमें एक इंटर्नशिप मिल गई थी ऑन द बेसिस ऑफ द मेट्रो सिटी में या फिर समथिंग कोई ऐसा एरिया जहां इंडस्ट्रियल साइट है। और ये 3 रीजंस काफी हैं आपको ये यकीन दिलाने में कि हाँ आप टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स कभी भी टीयर 1 स्टूडेंट से वापस नहीं आ सकते हो, क्योंकि ये चीज आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही एहसास दिला देती है कि हम बहुत ज्यादा पीछे हैं और एक टाइप की बेवकूफ़ी हमें कंपेयर करना टीयर 1 स्टूडेंट से कि हम इन्हें कभी बीट कर पाएंगे या फिर समथिंग। यही हमारी एक सर्कल है और यही चीज को मैं डिफाइन करता हूँ एज ए इनसिक्योरिटी, क्योंकि बार बार फर्स्ट से सेकेंड ईयर से ही आपके अंदर ये आता जा रहा है कि ओके इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती, हमारे पास ना लैब्स है, ना हमारे पास फैकल्टीज है, ना हमारे पास इंडस्ट्री एक्सपोजर है, ना हमारे पास कनेक्शंस है या एक्स्ट्रा थिंग्स है, तो हम कैसे ही कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई स्वॉर्ड ही नहीं है तो हम किस तरह से वॉर में पार्टिसिपेट करें। स्वॉर्ड का तो पता नहीं, बट मैं एक चीज़ आपको गारंटी कर रहा हूँ कि स्वॉर्ड से भी बड़ा हथियार आपको दे रहा हूँ बाय टॉकिंग अबाउट यू से ही रिलेटेड कंटेंट ला रहा हूँ जस्ट फॉर द प्रोडक्टिविटी। अगर हार्ड वर्क करने वाले हो तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट के बेसिस पे हो तो प्लेसमेंट पे हम बात कर रहे होंगे आपको
सर्टेन मिस्टेक से भी बचाऊंगा, आपको एक एक्सपोजर देने की भी कोशिश करूंगा। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू बट इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए और आपके लिए ये है, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो इस प्रॉब्लम्स की कोई ना कोई तो जड़ होगी जिस वजह से टीयर 3 कॉलेजेस को इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेजरली मिलती है। तो इसके रीजंस तो काफी हो सकते हैं बट सबसे पहली बात आ जाती है कोई भी केस में, दैट इज आपका फंडिंग। अगर आप प्राइवेट कॉलेज हैं तो आप इसमें नहीं आ सकते। इट्स ऑल अबाउट कि आपका प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वो सर्टेनली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर रहा है। बट टीयर 3 कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं और गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है टीयर 1 कॉलेजेस लाइक IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT रोपर या फिर सर्टेन जो भी IIT ब्रांड है, NIT ब्रांड है या ट्रिपल IT ब्रांड है। गवर्नमेंट की क्यों चॉइस ना हो? बिकॉज 99.9% ऑफ द पीपल जो भी आते हैं IITs में, दे आर द मोस्ट टैलेंटेड वन, मोस्ट हार्ड वर्किंग वन, जिन्होंने बहुत डेडिकेटली पढ़ाई की थी। तो हार्डवर्क तो उनके अंदर ही है और वो पूरे तरीके से फर्निश या नरिश करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जस्ट गिव द मनी कि भाई कॉलेजेस को मनी दो, वो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर फंडिंग उन्हें दे दो, वो अपने अनुसार यूज कर लेंगे और हमारे जो भी टीयर 1 कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनको एक्सपोजर इस तरह से मिल जाएगा। यही जो फंडिंग का पॉइंट है वो हमेशा से टीयर 3 कॉलेजेस स्टूडेंट में मिस है, जिस वजह से लैबोरेटरी जैसी प्रॉब्लम्स होती है, फैकल्टी अच्छी नहीं आ पाती। तो अगर आप MP के रहने वाले नहीं हो तो मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने ग्लोबल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम सुना है? तो MP वाले जितने भी बंदे मोस्ट ऑफ द कॉलेज को जानते होंगे, बट अगर मैं ये बोलूँ तो ये एक टीयर 3 कॉलेज है, इवन ये प्राइवेट कॉलेज। और सिंपल बात मैं बोलूँ तो यहीं पर एक मिसिंग है, द ब्रांड वैल्यू। इस कॉलेज के पास ब्रांड वैल्यू नहीं है और इसके जैसे कई कॉलेजेस के पास ब्रांड वैल्यू नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, ऑब्वियसली ये तो फैक्ट है। पर अगर इस तरह का एक ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है तो जस्ट लाइक IITs हो गए या फिर LPU का नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, इन द नेगेटिव और द पॉजिटिव साइड, ये सब चीज़ें एक अपने आप बढ़ती जाती फॉर द एडमिशंस, फॉर द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर द प्लेसमेंट। ये सब चीज़ों में आपका नाम चल रहा होगा क्योंकि कंपनीज भी कॉलेजेस के अनुसार ही आ रही होती है। अगर किसी कॉलेज के कंपनीज को पता ही नहीं कि आपका कॉलेज इस दुनिया में या फिर इस स्टेट में एग्जिस्ट भी करता है तो दे विल पे नो अटेंशन टू इट। तो यहाँ पर ब्रांड वैल्यू हमेशा से कहीं ना कहीं एवरी सिंगल टाइम जरूरत पड़ रही होती है। जो भी चीजें अभी तक हमने इस वीडियो में बात की है वो सर्टेन आपको ये मान के चलो एक टाइप का कंपेरिजन भी समझाता है कि टीयर 3 कॉलेजेस कहाँ लाया करते हैं और टीयर 1 कॉलेजेस कहाँ लाया करते हैं। बट द सेम पॉइंट इज, जो मैं सबसे बड़ा डिफरेंस मानता हूँ इस पूरे सिनेरियो में, दैट इज लैक ऑफ नेटवर्किंग। आई डोंट नो कि कितने लोग एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आई एग्री अलॉट कि अगर टीयर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, आपके सेम टाइप ऑफ द फ्रेंड्स बन रहे होंगे, इवन आपका नेटवर्क भी इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगा। IITs में पता नहीं क्या एक पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे से रेज करती फैकल्टी कि दे जस्ट ओपन एंड इंटरेक्ट करने के लिए छोड़ देती अपने स्टूडेंट्स को कि वो सीनियर से इंटरेक्ट कर सके अच्छे तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक सर्टेन केसेस में थोड़ा सा इशू वाली चीज़ है फॉर द रैगिंग एंड एक्सेट्रा थिंग। इतना ज़्यादा टीयर 3 कॉलेजेस में रैगिंग के केस हुए कि मैनेजमेंट उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम बनाने पड़े कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कभी भी अपने सीनियर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, इवन द सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कभी भी अपने जूनियर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ द रैगिंग केस। और यहीं पर एक बॉन्ड बनने वाला है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का फॉर द फ्यूचर सिनेरियो कि वो एक अच्छे बॉन्डिंग बना रहे होंगे। और ये ऑब्वियसली टीयर 1 में बहुत आसानी से मिलती है कि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है और वही लोग बाद में एक कैंपस रिक्रूट में या फिर प्लेसमेंट के लिए कई बार आ रहे होते। बहुत सी स्टोरीज हमने इस तरह की सुनी है कि जो भी व्यक्ति रहता थर्ड या सेकंड ईयर में, उसका ही सीनियर जो 4 साल पहले पास आउट हो गया था वही वो HR के तौर पे आ रहा होता है अपने जूनियर्स को सिलेक्ट करने, और वो कहीं ना कहीं अगर वो बॉन्डिंग शेयर कर रहे थे तो वो थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज उस स्टूडेंट्स को दे रहा होगा। बट ये वाली चीज़ मिसिंग है क्योंकि इतना अच्छा नेटवर्क कहीं नहीं मिल पाता, इतने बड़े नेटवर्क्स नहीं मिल पाते। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस बोलूंगा टीयर 3 और टीयर 1 स्टूडेंट्स। इससे हमें ये पता चलता है टीयर 1 स्टूडेंट्स जो कि स्टार्ट कर रहे थे 0 से और हमारे जो टीयर 3 स्टूडेंट्स है वो करीब करीब -100 मीटर्स, वो इतना डिफरेंस को अब उन्हें कम्पीट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? द वर्क इज फॉर श्योर कि एवरी सिंगल थिंग, आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपका हार्ड वर्किंग, ये तीनों चीज़ को कंबाइंड फॉर्म में आपको लगाना पड़ेगा फॉर 1-2 ईयर जो भी टाइम है। और ये चीज़ करना ज़रूरी ही पड़ जाता है कि बिकॉज ज़्यादातर लोगों की फिलॉसफी है कि हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। लक बाय चांस आपका हो सकता है कि बिना हार्ड वर्क के आपको अच्छी चीज़ें मिल जाए, बट वो सस्टेन नहीं करती। मैंने जितना देखा है, मतलब
मान लो कोई चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती है फॉर द कोडिंग स्किल, या फिर आप एथिकल हैकिंग कर लेते या सर्टेन कुछ अलग टाइप ऑफ चीज़ कर लेते जिसमें आप एक टाइप का प्रो हो या मास्टर हो। आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि ठीक है कोई मेरे को ढूंढ देगा कि मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आपको शोकेस करना पड़ेगा। एक कहानी मैं सुनाता हूँ श्री कृष्ण की, जो कि शायद मैंने कभी कभी सुनाई होगी किसी को। तो बात ये थी कि श्री कृष्ण के पास एक कुक आते जो कि बात कर रहे होते, श्री कृष्ण मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, कभी भी मेरे को जनरली एक ब्रांड की तरह कभी तारीफ नहीं मिली, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता कि मैंने खाना बनाया। तो कृष्ण जी ने बोला ओके पहले मैं तुम्हें एक चीज काम देता हूँ, उसको पहले करके आओ। बोले कि तुम जाओ उस गेट को छू के आओ। कृष्ण जी की बात मानते हुए वो कुक चले गए कि ठीक है मैं गेट को छू के आ जाता हूँ। कृष्ण जी के पास जैसे ही आया वो बोले मैंने महाराज गेट को छू के वापस आ गया। श्री कृष्ण बोला तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने ऐसा किया नहीं। फिर से दूसरी बार ऐसे ही होता है, दूसरी बार भेजते श्री कृष्ण और दूसरी बार फिर वो छू के आ जाते हैं, और फिर दूसरी बार भी वो श्री कृष्ण यही बोल देते हैं कि नहीं तुमने नहीं छू। बोलते महाराज अब क्या किया जाए, आप मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे। श्री कृष्ण बोले ठीक है मैं तुम्हारी बात पर अभी भरोसा नहीं कर पा रहा, एक काम करता हूँ मैं अपना सिपाही भेज देता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा होगा। अब तीसरी बार यही चीज हुई कि श्री कृष्ण ने सिपाही भी भेजा, कुक भी गया, दोनों लोग गेट छू के वापस आ गए। और इस बार सिपाही ने बोल दिया श्री कृष्ण इन्होंने छू के आए। श्री कृष्ण ने बोला कुक से कि देखो यार हमेशा ऐसा होता है कि आप अपना काम करते रहोगे अकेले तो पता किसी को नहीं चलेगा, तो कई बार आपको दिखाना ज़रूरी है, कभी कभी आपको क्रेडिट लेना ज़रूरी है कि आपने ये चीज़ करी है, तो कोई और व्यक्ति देखे तभी वो उन्हें पता चलेगा। तो यही बात होती है शोकेसिंग से। आई नो कि ये स्टोरी बहुत थोड़ी सी लंबी थी बट रिलेटेबल रही होगी। और श्री कृष्ण की जब बात ही कर चुके तो एक जो लैक ऑफ मिसिंग फैक्टर था दैट इज द नेटवर्किंग। तो ट्राई आउट किया यार 2-3 साल में अपने एक मेंटर ढूंढने की कोशिश करो, नॉट जस्ट लाइक अ श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जैसा मेंटर अगर मिल गया तो आप आसानी से Tier 1 तो क्या पूरा मतलब विश्व में नंबर 1 हो जाओगे। तो ट्राई आउट की इस टाइप का आप मेंटर ढूंढ पाओ जो कि आपको सर्टेन बहुत से पॉइंट्स पे गाइड कर सके। अगर आप जस्ट लाइक कोडिंग जैसी इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हो, टेक जॉब्स में घुसना चाह रहे हो, तो आप भी अपना मेंटर उसी तरह से ढूंढ रहे होगे जिसने एक टाइप का इंटर्नशिप कर रखे हो, प्रोजेक्ट्स अच्छे करके रखे हो, उस टाइप के व्यक्ति को मेंटर बना लो। बट ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये इस टाइप के व्यक्ति अपने में ज़्यादा खुदगर्ज रहते हैं या फिर एम्बिशियस ज़्यादा रहते हैं, तो उन्हें अपने जूनियर्स हो गए या फिर सर्टेन लोगों से इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता। दे थिंक कि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। बट अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है इट्स ऑसम थिंग। और यही 3 चीज़ों के आपको फोकस करके इन सभी पॉइंट्स पे आगे निकलना होगा। बाकी जनरली Tier 3 स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आपकी क्लास में आपका होगा, दैट इज़ द प्लेसमेंट ना। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एक फैसिनेटिंग होता है कि एक कॉर्पोरेट जॉब होगी या फिर सर्टेन इतना अमाउंट कमा रहे होगे। बट आई नो कि ये वीडियो शायद तो थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा आपके लिए, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर आप बात सुनोगे मेरी on our clarity of placements of engineering colleges. Watch this video till the very end. I'll see you in the next video. Till then, see you. Have a good day. Hare Krishna.